हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। हम लोग ने पूरा बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। अब एक्सटर्नल सेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी विच टेक प्लेस इन फॉरेन करेंसी fall in the external sector such as export, import, foreign investment, external debt, current account, capital account, बैलेंस ऑफ पेमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है वो देख लीजिए। द टोटल फॉरेन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी ऑफ एन इकोनॉमी पॉजेजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आर इट्स। एक इकोनॉमी पॉजेज करती है, मतलब अपने पास रखती है, या जो उसके पास होती है डिफरेंट वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसीज, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास जितनी होती है उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी असेट या रिजर्व। ठीक है, द फॉरेक्स रिजर्व शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ एन इकोनॉमी आर इट्स फॉरेन करेंसी असेट। ठीक है, एडेड विद इट्स गोल्ड रिजर्व, और जिसमें कि क्या क्या होता है? फॉरेन करेंसी असेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? ऑफ एन इकोनॉमी आर इट्स फॉरेन करेंसी असेट। तो फॉरेन करेंसी असेट के रूप में उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। अब फॉरेन करेंसी असेट क्या क्या होता है? फॉरेन करेंसी असेट में क्या क्या जोड़ा जाता है? विद इट्स गोल्ड रिजर्व, एस डी आर इन द सेंस स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और तीसरा क्या है? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इन अ सेंस द फॉरेक्स रिजर्व इज द अपर लिमिट टू विच एन इकोनॉमी कैन मोबिलाइज फॉरेन करेंसी। ये एक अपर लिमिट होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी देश की इकोनॉमी है वो दूसरे देश की करेंसी को मोबिलाइज कर सकती है। ठीक है, मेजर फैक्ट रिलेटेड टू इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो उसके कुछ फैक्ट हैं उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लेके, जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से पता चला है, उसका डाटा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या? फॉरेक्स रिजर्व स्टूड एट 640.3 बिलियन US डॉलर। तो अपना फॉरेक्स रिजर्व कितना है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024? 640.3 बिलियन US डॉलर है। ठीक है, विच वाज एबल टू कवर 10.9 मंथ ऑफ इम्पोर्ट, जो कि अगर हम कोई चीज़ खरीदें फॉरेन से तो हम 10 महीने यानी 11 महीने तक लगभग खरीद सकते हैं। और फॉरेन रिजर्व but sufficient to cover अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। अब इंडिया के ऊपर जितना कर्जा है, बाहरी कर्जा जितना कह सकते हैं, है कितना कर्जा है? बाहरी कर्जा इंडिया के ऊपर 711.8 बिलियन US डॉलर, मतलब कि 711.8 बिलियन US डॉलर का एक्सटर्नल डेट है इंडिया के ऊपर। और अपना फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 640.3 बिलियन US, तो लगभग 90% डेट अपना क्लियर हो सकता है इस रिजर्व से। ठीक है, एज पर सितंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज। Supported by net positive capital inflows, India's forex reserve witnessed a notable increase of 20.7 बिलियन US डॉलर इन 2024। और 2024 में कितना बढ़ा है ये अपना फॉरेक्स रिजर्व? 27.1 बिलियन US डॉलर बढ़ा है। ठीक है, अगर बात करें फॉरेन करेंसी असेट की, कॉन्स्टिट्यूटेड द बल्क ऑफ दिस इंक्रीज, और बहुत ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ओवरऑल रिजर्व पोजीशन, फॉरेन करेंसी असेट बढ़ा है क्योंकि इंडिया ने गोल्ड को ज़्यादा वैल्यू दी है। ठीक है, एज़ पर द IMF, इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया में इंडिया चौथे नंबर पे है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में कि उसका फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आफ्टर चाइना। चाइना इस समय नंबर 1 पे चल रहा है, उसके बाद जापान, स्विट्जरलैंड, एंड बाय एंड दिसंबर 2024 अकॉर्डिंग टू 2024 के हिसाब से। ठीक है, अ ग्लोबल राइज इन अनसर्टेनिटी लीड टू फ्लक्चुएशंस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब जो ग्लोबल राइज इन अनसर्टेनिटी, कुछ मतलब कि पूरी दुनिया में थोड़ा बहुत, मतलब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई है उसके कारण थोड़ा कम हुआ है। द ईयर 2024 सा गोल्ड बुलियन होल्डिंग्स नियरली देयर हाईएस्ट level since World War II, since which was largely driven by accumulation of gold by emerging market central banks. As per the IMF, steady changes are underway in global reserve system, including the gradual movement away from dollar dominance and rising role of non-traditional
करेंसीज, अब नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज को वैल्यू देने लगे हैं लोग, और डॉलर को मतलब एक कहते हैं कि सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करने लगे, इसीलिए उनका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है। बात करें एक्सटर्नल डेट की, एक्सटर्नल डेट क्या होता है? एज इंडिया स्टार्टेड मैनेजिंग इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट in a more prudent way after the reform period. The external debt position has also improved in a big way. As standard practice, India's external debt statistics are released by the RBI. एक्सटर्नल डेट का जो डाटा होता है वो कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है, ठीक है। विद द लैग ऑफ 1 क्वार्टर एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, द लार्जेस्ट डिटेल रिलेटेड टू इंडिया एक्सटर्नल डेट ड्यूरिंग 2024-25 अप टू सितंबर 2024 वर गिवन बिलो। तो कितना था आरबीआई के अकॉर्डिंग? 2024 और 25 का जो डेटा आया था आरबीआई ने रिलीज किया, उसके अकॉर्डिंग क्या है? टोटल एक्सटर्नल डेट इंडिया का कितना है? 711.8 बिलियन यूएस डॉलर। एक्सटर्नल डेट रेशियो as to GDP was 19.4% against 20.3%. ठीक। The ratio of forex reserve to external debt was 90%. Ratio of concessional debt was at 7.8%. The ratio of short-term debt to total debt was at 18.8%. The ratio of short-term debt to forex reserve was 18.9%. Debt reserve ratio 5.1%. It means that India was paying 5.1% of its current account receipt to सर्विस एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट को इंडिया कितना दे रही है इस समय? 5.1% ही डेट रेशियो दे रही है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट दे रही है जो उसका स्टूड एट 5.1%। अक्रॉस करेंसीज द एक्सटर्नल डेट रिमेन प्राइमरीली डोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर। और जितना एक्सटर्नल डेट है वो जनरली यूएस डॉलर में ही होता है, ठीक है। 15.3%, फॉलोड बाई INR। अगर इंडियन करेंसी की बात करें 30.1.2%, एंड SDR की बात करें तो 5%, और यूरो में बात करें तो 3%। India's external debt situation is quite better in comparison to peer countries as per various debt vulnerability indicators, ठीक है। एक और है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। फिक्स्ड करेंसी रिजीम क्या होता है? द फिक्स्ड करेंसी रिजीम इज अ मेथड ऑफ रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ वर्ल्ड करेंसी। जो वर्ल्ड करेंसी के जो एक्सचेंज रेट होते हैं, जैसे कि डॉलर का एक्सचेंज रेट इस समय लगभग चल रहा है 94 इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। इंडियन रुपये के कंपैरिजन में 94 शायद है, 94 या एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, लेकिन 90 प्लस तो है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे हम किसी करेंसी को बदल के अपनी करेंसी को बदल के उसी करेंसी को लेते हैं, ब्रॉड बाय द IMF, जो कि IMF के द्वारा ही फिक्स किया जाता है इसकी रेट क्या होनी चाहिए। इन दिस सिस्टम दिस एक्सचेंज रेट ऑफ पर्टिकुलर करेंसी वाज फिक्स्ड बाय द IMF, कीपिंग द करेंसी इन फ्रंट ऑफ द बास्केट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड करेंसी। और जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट करेंसी है उसको उस जिस करेंसी की एक्सचेंज रेट ज़्यादा होती है उसको टॉप पे रखा जाता है, ठीक है। देवर लाइक UK यूरो, और जो यूनाइटेड किंगडम का यूरो है उसकी एक्सचेंज रेट सबसे ज़्यादा है तो उसको टॉप पे रखा गया है इन बास्केट ऑफ 5 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। और US डॉलर सेकेंड नंबर पे है, जापानीज येन तीसरे नंबर है, और जर्मन मार्क डीएम चौथे नंबर पे है, और फ्रेंच फ्रांक जो कि 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की 5 टॉप एक्सचेंज रेट करेंसीज हैं, ठीक है। डिफरेंट इकोनॉमीज वर सपोज्ड टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज वर मॉडिफाइड बाय IMF फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक। इसके बाद का हम लोग कल देखेंगे फ्लोटिंग करेंसी रेज़मी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी फॉर एनी एग्ज़ाम।